जो बैसाख का पावन महीना है, और आप और हम भगवान शिव की पावन कथा का रस तत्व ग्रहण करने के लिए विराजमान है। भक्ति और मुक्ति का साधन है शिव महापुराण की कथा। जितनी जितनी हम जीवन में भक्ति को प्रवेश कराते जाएंगे अपने हृदय के अंदर, जितना जितना हम भक्ति को अपने हृदय में संजोते जाएंगे, उतना उतना मुक्ति का जो मार्ग है वो सुलभ होता चले जाएगा। मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद में मुक्ति मिले, ये संपूर्ण विश्व के लोग चाहते हैं, संपूर्ण दुनिया के लोग चाहते हैं। प्रत्येक मनुष्य का ये विचार रहता है, प्रत्येक मनुष्य की ये इच्छा रहती है कि हम मृत्यु लोक में आए हैं तो हम मुक्त हो जाए, हमें मुक्ति मिल जाए। वो दान भी करता है, पुण्य भी करता है, सत्कर्म भी करता है, ब्राह्मण भोज भी कराएगा, भंडारे भी कराएगा, सब कुछ कराएगा कि हमको कैसे भी बस एक बार मुक्ति प्राप्त हो जाए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, भगवान शंकर की कथा कहती है कि बिना भक्ति के, बिना भजन के, बिना कीर्तन के, बिना स्मरण के, बिना मंत्र जाप के, बिना भगवत भजन के मुक्ति सहज नहीं है। अगर संसार सागर में हमारा जन्म हुआ है, संसार सागर में हम आए हैं, संसार सागर में हम जन्मे हैं, संसार सागर में हमारा जन्म हुआ है, तो हमने भक्ति कितनी करी? केवल मंदिर तक चले जाना ये भक्ति का मूल तत्व नहीं है। सत्संग में जाकर बैठ जाना ये भक्ति का मूल तत्व नहीं है। कथा में पहले भी आपको कहा, आज फिर समझाते हैं। ये लाइट के तार सब दूर बिछा दिए जाएं और मालूम पड़े इस लाइट के तार को कनेक्शन ही नहीं जोड़ा हो तिलक के अंदर, तो लाइट के तार बिछा जरूर दिए हैं पर कनेक्शन तो जुड़ा ही नहीं है। बोर्ड में तार लगा ही नहीं है और कनेक्शन सब दूर बिछा हुआ है, तार सब दूर बिछे हुए हैं। तार बिछाने से लाइट नहीं जलेगी। चारों तरफ तार बिछा कर रख दी और सोचा कि लाइट आ जाएगी, लाइट जल जाएगी, लाइट मिल जाएगी, नहीं मिल सकती। सब दूर तार बिछा कर रख दो, लाइट नहीं मिल सकती, लाइट प्राप्त नहीं हो सकती। शिव महापुराण की कथा, बेस कम कर दो, बेस। शिव महापुराण की कथा कहती है कि तार तो तुमने सब दूर बिछा दिए, पर जब तक प्लग में तार नहीं जोड़ोगे तब तक इसमें करंट नहीं आएगा और लाइट नहीं जलेगी। उसी तरह
कथा में जाकर बैठ गए, मंदिर में जाकर बैठ गए, भजन में जाकर बैठ गए, संकीर्तन में जाकर बैठ गए, भगवान की भक्ति में जाकर बैठ गए, और आपका कनेक्शन, आपका हृदय, आपका चित्त, आपका मन परमात्मा के चरणों में जुड़ा ही नहीं, तो फिर लाइट कैसे आएगी, प्रकाश कैसे होगा, और उस परमात्मा का चरणारविंद का दर्शन कैसे होगा? ये विचार करिए। ये विचार करिए। एक तार बिछा देने से लाइट नहीं आ सकती, उसको प्लग में लगाना पड़ेगा, करंट आएगा, तब जाकर लाइट जल पाएगी। सत्संग में जाकर बैठ जाने से परमात्मा नहीं मिल जाएगा, मंदिर में जाकर बैठ जाने से परमात्मा नहीं मिल जाएगा। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ये मन, ये बुद्धि, ये चित्त, ये परमात्मा के चरणारविंद में लगाना पड़ेगा। और जब तक ये परमात्मा के चरणों में नहीं लगता, जब तक ये भगवान के चरणारविंद में नहीं रमता, तब तक भक्ति मुक्ति सहज हो ही नहीं सकती, फिर मुक्ति नहीं मिल पाएगी। इसको पाने का शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान का भजन कह रहा है, स्मरण कर रहा है, भगवान की कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि घर में बहुत सी चीजें होती हैं जो पड़ी रहती है। ऐसी कई चीजें हमारे घर में हैं जो पड़ी हुई है, जब जरूरत होता है तब उसको ढूंढा जाता है। बहुत सारा सामान घर में ऐसे ही पड़ा रहता है, जब जरूरत होती है तब उसको ढूंढते हैं, जब जरूरत पड़ती है तब उसको ढूंढा जाता है। बहुत सारी सामग्री, केवल हमारे घर की बात नहीं चल रही, आपके घर में भी बहुत सारा सामान, तुम्हारे घर में भी ऐसा ही पड़ा रहता है। जब उसकी जरूरत होती है तब उसको ढूंढा जाता है, और ढूंढा जाता है फिर प्रयोग किया जाता है। घर में जैसे बहुत सारी सामग्री वैसे ही पड़ी रहती है, घर में बहुत सारी सामग्री जैसे वैसे ही पड़ी रहती है, और जरूरत पड़ने पर उसको ढूंढा जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, भगवान शंकर की कथा कहती है। उसी तरह से शिव नाम को, भगवान के नाम को, भगवान के भजन को, भगवान के कीर्तन को, भगवान के मंत्र को इस शरीर में, इस हृदय में जैसे बहुत सारी सामग्री घर में पड़ी रहती है, और वक्त पड़ने पर उसको ढूंढा जाता है। भगवान के नाम को, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को इन कानों में, जिह्वा में, मन में पड़े रहने दो। अंतिम समय में इसकी जरूरत जरूर पड़ेगी, और हम उसको जप कर निकल कर पार हो जाएंगे। इसको पड़े रहने दो, कानों में इसको पड़े रहने दो, जिह्वा पर इसको पड़े रहने दो, हृदय में इसको पड़े रहने दो। जब जरूरत होगी प्राप्त करेंगे, पार उतर जाएंगे। आएगा समय, जिस समय पर संसार के लोग साथ छोड़ देंगे, परिवार के लोग साथ छोड़ देंगे, कुटुंब कबीले के लोग साथ छोड़ देंगे, सब साथ छोड़कर चले जाएंगे। तब अंतिम समय में अगर कोई साथ निभाने वाला होगा, तो जो तुमने ये 7 दिन की शिव महापुराण की कथा बैसाख महीने में श्रवण करी है, वो कथा जिसकी सुनी है, वो तुम्हारी पीड़ा और व्यथा दोनों मिटाने के लिए तुम्हारे सम्मुख में खड़ा मिल जाए। आपने जिसकी गुलामी करी, आपने जिसका भजन किया, आप जिसके मंदिर तक गए,
घर में वस्तु पड़ी है, पड़े रहने दो, वक्त पड़ने पर उसे ढूंढ लिया जाएगा और प्रयोग में ले लिया जाएगा। ये बुजुर्ग माताएं जितनी बैठी हैं, जितने बुजुर्ग भाई लोग बैठे हैं, ये अपने घर में से कोई सामान बाहर नहीं फेंकते। वो तो आजकल के पढ़े लिखे छोरा छोरी ऐसे हो गए कि उनको घर में कोई सामान सुहाता ही नहीं है। जरा सा भी सामान अगर उन्हें पड़ा हुआ दिखता है ना तो चिल्ला चोट करने लगते हैं, ये किसने पटका यहाँ पर। वो उठाएगी और उठाकर वो बहू तुरंत उसको ले जाके कहीं ना कहीं पटक देगी। अब ढूंढते रहो, तुम ढूंढते रहो। और बुजुर्गों की ऐसी आदत होती है कि घर में कोई भी फालतू सामान मिलता है उसको उठाकर संभाल के, लकड़ी की जो रेक रहती है आसपास कमरे में, ऊपर जो रेक्स बनी रहती है सीमेंट की, पत्थर की या लकड़ी का उसका कालम या बीम रहता है, उसके ऊपर उसको संभाल के रख दे। जब जरूरत पड़े उसने उठाया और प्रयोग में लिया। बुजुर्ग, घर का बूढ़े से बूढ़ा आदमी कोई भी सामान उसको बाहर फेंकता ही नहीं है। एक चिंदी भी मिली ना तो उसको संभाल के रख देगा, एक ऊन का टुकड़ा मिला ना उसको संभाल के रख देगा, एक चाबी मिली ना उसको संभाल के रख देगा, एक झाड़ू मिली उसको संभाल के रख देगा, कोई सामान मिला उसको संभाल के रख देगा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है। और उसने, बुजुर्ग व्यक्ति ने संभाल के रखा। और बहू सुबह से झाड़ू ढूंढ रही है, मेरी वाली झाड़ू नहीं मिल रही, मेरी वाली झाड़ू नहीं मिल रही, मेरी वाली झाड़ू नहीं मिल रही। इतने में सास बोली, नहीं मिल रही, जान दे, मैंने वो वहां संभाल के रखी, एक झाड़ू डाले और लगाई दे यहाँ से वहां तक। और बहू ने तुरंत झाड़ू उठाई और उठा के लगा के फिर पटक के चली गई। सास ने फिर संभाल के रखी। इसको मालूम है काम निकालेगी और इसके बाद पटक देगी। पर सास, ससुर, घर का बुजुर्ग, घर का बूढ़ा व्यक्ति जो भी फालतू सामान मिलता है उसको संभाल के रख देता है। कभी तो काम आएगा, कभी तो हाथ लगेगा। और जिस दिन काम आएगा उस दिन जरूरत पड़ने पर यही फालतू सामान काम आ जाएगा। दुनिया के लोग कहते हैं कथा फालतू है, सियोर वाला महाराज फालतू है, जबरदस्ती का बस 3 घंटा तक लोगों को लेकर बैठ जाता है। लोग कहते हैं मंदिर जाना फालतू है, लोग कहते हैं जल चढ़ाना फालतू है, लोग कहते हैं भजन करना फालतू है, लोग कहते हैं कथा में जाना फालतू है। हम कहते हैं जैसे फालतू सामान एक ना एक दिन काम आ जाता है, उसी तरह भगवान की कथा भी, मंदिर भी एक ना एक दिन काम आ जाता है। कभी अंत समय में काम आ सकता है। और अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। फालतू पड़ा हुआ सामान एक काम में आ जाता है। राम जी जय हो आपकी। फालतू पड़ा सामान भी एक दिन काम आ जाता है। फालतू पड़ा हुआ सामान भी एक दिन प्रयोग में लिया जा सकता है। कोई कह दे कथा में जाना फालतू है, भजन करना फालतू है, राम नाम कृष्ण नाम फालतू है, भगवत कीर्तन भगवत नाम शिव जी पे जल चढ़ाना फालतू है। कोई कह दे ये सब फालतू का काम है, ये तो लोग जो फ्री हैं बस वही कथा में जाकर बैठते हैं। हम कहते हैं एक दिन यही भजन, यही कीर्तन, यही मंत्र, यही साधना, यही स्मरण एक दिन तुम्हारे काम आएगा। सब छोड़कर चले जाएंगे। हॉस्पिटल में अकेले आईसीयू में वेंटिलेटर पर जब पड़े होगे या मृत्यु की सैया पर, तुम्हारे शरीर मृत्यु की सैया की ओर जब जाएगा, अंतिम क्षण की ओर जब जाएगा, तब अंत समय में यही परमात्मा का नाम तुम्हारे काम आएगा और तुम इस नाम को लेकर पार उतर जाओगे। तुम इस नाम को लेकर पार उतर जाओगे, ये निश्चित है। कहे दुनिया के लोग कि ये फालतू है, कोई तुमसे कहेगा
कि दिन भर फालतू बैठी रह के तो जब देखो जब टीवी चालू करे और शिव पुराण की कथा सुनती रहे, क्या फालतू है क्या दिन भर? तो तेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? दिन भर वो शिव पुराण की कथा, बस 1 बजे आई नहीं, टीवी खोल के बैठी नहीं, रात को भी सोते सोते मोबाइल पे शिव पुराण की कथा। कहीं फालतू है क्या तू? कोई कामकाज नहीं है क्या तेरे पास में? तो इतने में तुम भी कह सकती हो, बताओ कौन सा काम करूं? छोरा छोरी स्कूल चले गए, सबका टिफिन बना दिया, झाड़ू लगा दी, बर्तन मांज दिया, सारा काम कर दिया। अब दिन में अगर सारी जिंदगी तुम्हारे लिए है, 24 घंटा तुम्हारे लिए है, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे घर के लिए, परिवार के लिए, 24 घंटा ये शरीर पूरा तुम्हारे लिए है। 24 घंटे में से मात्र 3 घंटा मैं भगवान का भजन करती हूं, उसके लिए। और जिसको 24 घंटा शरीर दिया, 24 घंटे परिवार वालों को शरीर दिया, 24 घंटे परिवार वालों को समय दिया, 24 घंटा परिवार वालों को समय देती रही, झाड़ू बर्तन भांडा सा काम काज बच्चे ये वो दुनिया का काम 24 घंटे करती रही, और भगवान को केवल 3 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा या मंदिर जाने में लगा 15 मिनट 10 मिनट 5 मिनट, परमात्मा को 5 मिनट दिया, परिवार को 24 घंटा दिया। अब मृत्यु के समय पर अंदाजा लगा कर बैठना, जिनको 24 घंटा दिया वो हॉस्पिटल में कमरे के बाहर मिलेंगे, और जिसको 5 मिनट दिया वो मंदिर छोड़कर तेरे कमरे के पास मिलेगा, तेरे पास में खड़ा मिलेगा। वो महामृत्युंजय, वो काल अधिपति महाकाल राजा तेरे नजदीक में खड़ा मिलेगा। और कभी कभी तुम आजमा कर देखना, आप में से कई माताएं, कई भाई ऐसे होंगे, कई बच्चे ऐसे होंगे, उनको लगता होगा कि मेरे साथ जब मेरा दुख का समय आता है तो कोई ना कोई मेरे पास में आकर खड़ा हो जाता है। वो कोई दूसरा नहीं होता, वो कालाधिपति महाकाल राजा, वो कालाधिपति मेरा महाकाल है, जो समय पर आकर तुम्हारे पास में खड़ा हो जाता है। कोई दूसरा नहीं आएगा, आएगा तो बस वही आएगा। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, अरे सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठा है संसार हमने देख लिया, क्या तेरा क्या मेरा जग में, क्या तेरा क्या मेरा जग में, अंत समय का खेला जग में, अंत समय का फेरा जग में, अरे झूठा है परिवार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, अरे देख लिया संसार हमने देख लिया। ये नाते, ये रिश्ते, ये कुटुंब, ये कबीले आए समय पर तुम्हारे साथ में हॉस्पिटल तक चले जाएंगे, पर पलंग पर अगर कोई सोया है, पलंग पर कोई बैठा है, तुम्हारे नस में नाड़ियों में तुम्हें एक एक औषधि के रूप में जो तुम्हारे शरीर में चल रहा है, वो कोई दूसरा नहीं, देवाधिदेव महादेव होगा, कोई दूसरा नहीं हो सकता, कोई दूसरा नहीं हो सकता, सहजता नहीं हो सकती। सहजता नहीं, एक कुटुंब कबीला नाते रिश्ते ये सब होंगे, मना नहीं, होंगे,
ये नाते, ये रिश्ते, ये कुटुंब, ये कबीले होंगे अपनी जगह, पर अंत समय में वो साथ निभाने वाला कोई दूसरा होगा, तो वो केवल एक देवाधिदेव महादेव, कोई दूसरा। एक बात अपने जीवन में उतारिएगा बड़े ध्यान से। ताला बहुत दिन तक बंद रहता है और उसमें चाबी नहीं लगाई जाती तो ताले में जंग आ जाती है। ए देपालपुर की जीजियों, सही है कि गलत है? ताला बहुत दिन तक मत खोलिए, चाबी मत लगाइए तो ताले में जंग आ जाती है। हवा पानी लग जाता है, ताले में जंग आ गई, ताले में जंग लग गई। अब 4 साल बाद तुम ताला खोल रहे हो और उसमें चाबी लगा रहे, चाबी तुम्हारे पास में है, उसी की चाबी हो, चाबी है तुम्हारे पास में। ऐसा नहीं कि चाबी नहीं, चाबी है। और चाबी भी उसी ताले की है, पर तुम लगा रहे हो और ताला नहीं खुल रहा क्योंकि उसमें जंग लग गई है। ताला भी वही है, चाबी भी वही है, पर 4 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल बाद चाबी लगा रहे हो तो उसमें जंग आ जाती है, और जंग आ जाती है तो वो ताला नहीं खुलता। फिर जो बुजुर्ग लोग हैं वो कह रही घासलेट का तेल लियो, अंदर से जरा घासलेट का तेल ला, और जो घासलेट का तेल लगा के वो ताला में दिया ने 2-4 बार उके जमीट दिया जम के, फिर चाबी लगाई, अभी भी नहीं खुला। फिर कहीं का काका जी बोले आ, और काका जी बोले कि रुक जा थोड़ा, तार अभी घासलेट का तेल अंदर जान दे, थोड़ा रुक जा, काय को जल्दी करे, भी रुक जा, तो खुलेगा। और फिर घासलेट का तेल उसमें डाल दिया और फिर चाबी लगाई, नहीं खुले। उन्हें कहा अब एक काम करो, थोड़ी देर इसको रहने दो, फिर थोड़ी देर में जंग जब हटेगी, जब 1-2 बार झटीकेंगे तब वो खुलेगा। फिर उसको कम से कम 2-4 घंटे, 8 घंटे वो घासलेट के तेल में, वो तेल में उसको डाला जाता है, फिर वो धीरे धीरे उसमें चाबी लगाई जाती है, उसको खोलने का प्रयास किया जाता है, खोलने का फिर प्रयास। क्यों हमारे शास्त्र कहते हैं? कई लोग कहते हैं गुरुजी आप कहते हो बच्चे बच्चे को मंदिर तक पहुंचाओ, क्यों? शिव महापुराण की कथा कह रही है ताला बहुत दिन तक नहीं खुलेगा तो जंग लग जाएगी। काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, ये सब इस शरीर में अगर लग गई तो फिर भक्ति की चाबी कितनी भी घुमाना, आप कितना भी घर के छोरा छोरी से कहना कथा में चल, लोग कहेंगे तो ढोंग प्रपंच है, छल है, ऐसा है वैसा है, दुनिया के लोग ज्ञान देना चालू कर देंगे। क्यों? क्योंकि इनके भीतर काम आ गया, लोभ आ गया, आसक्ति आ गई, वासना आ गया, तृष्णा आ गया। ताले को रोज खोलते रहोगे तो उसमें जंग नहीं आएगी और वो चाबी लगेगी, 1 सेकंड में ताला खुल जाएगा। उसी तरह चाहे बचपन हो, जवानी हो, अधेड़ी हो, बुढ़ापा हो, भगवान की कथा में जाते रहोगे, परमात्मा मिलता रहेगा। परमात्मा को मिलने में देरी नहीं है। जंग मत आने देना इस मन में। अहंकार की जब जंग लग जाती है, व्यक्ति बहुत पड़ गया, पढ़ने के बाद सोचता है कि अब मैं काय को कथा में जाऊं, मैं काय मंदिर जाऊं, और पढ़ा लिखा व्यक्ति ये सोचे कि मैं मंदिर में क्यों जाऊं, मैं भगवान के भजन में क्यों जाऊं। ये जंग बहुत मुश्किल से हटती है। फिर आप कहेंगे बच्चों को थोड़ा भजन कर लिया कर, 2 अगरबत्ती भगवान को लगा लिया कर। पढ़ा लिखा छोरा कहता है ये ढोंग वोंग करना मेरे को नहीं आता, अगरबत्ती लगाना। जंग लग गई। छोरी से कहो मंदिर चली जा,
शंकर जी का एक लोटा जल चढ़ाया, मम्मी मेरे को फालतू की बात मत बोला करो। मोबाइल चलाने का कह दो तो 2 घंटा चला लेगी, पर सत्संग में जाने का कह दो तो मन नहीं लगे, क्योंकि जंग लग गई। काम की, अहंकार की, लोभ की, वासना की, तृष्णा की, आसक्ति की जंग लग गई। और जब ताले में जंग लग जाती है तो चाबी कितनी भी घुमाओ ताला खुलता ही नहीं है। घर के लोग कितना ही प्रयास करें, बच्चे मंदिर चले जाएं, नहीं जाएंगे क्योंकि जंग लग गई। बेटा बेटी मंदिर चले जाएं, नहीं जाएंगे क्योंकि जंग लग गई। इसलिए शिव पुराण की कथा कहती है, छोटे छोटे बच्चों को जंग मत लगने देना दुनिया की, इन बच्चों को मंदिर तक भेजते रहना। जंग नहीं लगेगी तो परमात्मा मिल जाएगा। सेवा में तल्लीन रहे। काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा की जंग ना लगे आपके बच्चों। जिनसे पूरी दुनिया डरती है, उनसे उनकी औलाद कभी नहीं डरती है। थोड़ा व्यासपीठ से कहेंगे ना तो बुरा लग सकता है, और कल छप भी सकता है कि महाराज जी व्यासपीठ से ऐसा बोल दिए। जिनसे दुनिया डरती है, उनकी औलाद उनसे कभी नहीं डरती है। बोल दूं क्या? पक्का तुम संभाल लोगे ना? बस तो पुलिस, पंडित और शिक्षक, इनकी औलाद इनकी कभी नहीं सुनती है। इनसे दुनिया डरती है। पुलिस वाले को देखेंगे तो दुनिया डरेगी, है देखा ये स्टार, ये वो, ये पद, ये प्रतिष्ठा। पर औलाद अहंकार में इतनी फूल जाती है, इतना अपने आप को समझने लगती है कि मेरे पिताजी ऐसे हैं, मेरे पिताजी ऐसे हैं। पर पिता अंदर से नर्म होता है। पिता का जीवन एक नम्रता का जीवन होता है। माँ अपने बेटे से कह देती है कि मैं तुझे बहुत प्रेम करती हूँ छोरा। बाप बेटे से बहुत प्रेम करता है, पर बाप कभी अपने बेटे से नहीं कहता कि मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ बेटा, क्योंकि बाप अपना पद बनाकर रखता है कि मेरी औलाद भी मेरे जैसे बनना चाहिए। मेरी औलाद, पिता कठोर दिखता है, पिता कठोर रहता है, पर पिता कठोर अंदर से नहीं रहता। एक भले उसका रुतबा रहे, एक वो कहे मेरे पिता की शान है, मेरे पिता तो ये है, मेरे पिता तो वो हैं, औलाद मालूम पड़े उनकी सुन के नहीं चले तो पिता का दिल दुखता है। तुम्हारे पिता जिस पद पर हैं, तुम्हारे पिता जिस प्रतिष्ठा पर हैं, तुम्हारे पिता जिस पद पर बैठे हैं, बच्चों को चाहिए, दुनिया अगर डरती है तो बच्चे भी अपने पिता के सामने कभी मुंह चला कर ना जाए, सम्मान कर जाए बाप का। ये बाप की इज्जत होती है। एक विद्वान, संत, साधु, ब्राह्मण, पंडित बहुत कथा कहेंगे, प्रवचन कहेंगे, संत कहेंगे, साधु कहेंगे, सन्यासी कहेंगे, तपस्वी खूब बोलेंगे। सारा गांव का लोग उनको पूजेगा, उनका मान करेगा, सम्मान करेगा, आदर करेगा, सत्कार करेगा। पर औलाद, समझ गए, पिताजी कहे वो कहे इधर, वो जाए उधर। और एक शिक्षक, सारे स्कूल के बच्चे डरेंगे, सारे स्कूल के बच्चों को वो डरा देता है, और घर की औलाद उससे विपरीत चलती है। बड़ी बड़ी विचित्र विडंबना है संसार की। बाप पूरी जिंदगी लगा देता है अपनी औलाद की जिंदगी बनाने में, और माता पिता पूरी लाइफ बच्चों की जिंदगी बनाने में निकाल देते हैं। और बच्चे मोबाइल के स्टेटस पर डालते हैं माय वाइफ माय लाइफ, स्टेटस पे लगा रहे हैं। जिस माता पिता ने पूरी जिंदगी निकाल दी तुम्हें बनाने में, जिस माता पिता ने पूरी लाइफ निकाल दी तुम्हारी जिंदगी बनाने में, और माता पिता पूरी जीवन, एक बाप बेटों की जिंदगी बनाने में, बच्चों की जिंदगी बनाने में पिता का पूरा जीवन निकल जाता है साहब, पूरा जीवन।
जिंदगी निकल जाती है। कोई कह रहा था गुरुजी गवर्नमेंट की नौकरी बहुत अच्छी होती है। एक प्राइवेट नौकरी करने वाला कहता है गवर्नमेंट की नौकरी अच्छी होती है, गवर्नमेंट की नौकरी करने वाला होता है प्राइवेट की नौकरी अच्छी होती है। एक नौकरी करने वाला कहता है धंधा करने वाला अच्छा होता है, धंधा करने वाला सोचता है कि नौकरी वाला अच्छा होता है। सब में एक दूसरे में हम सुख देख रहे हैं, पर भीतर एक पिता का दिल छुपा होता है। उस पिता से पूछा जाए कि वो दिन भर चौकीदारी करता है, दिन भर नौकरी में लगा रहता है, दिन भर मेहनत करता है अपने बच्चों की जिंदगी बनाने के लिए। चाहे किसी भी नौकरी में पिता हो, चाहे किसी भी जगह पिता हो, वो अपनी पूरी मेहनत करता है कि मेरा बेटा मेरे जैसा नाम रोशन करे। और मालूम पड़े पिता नौकरी में लगा है और बेटा कहीं मदिरा पान में, कहीं वेश्यावृत्ति में, कहीं जुए में, कहीं दोस्तों के साथ गलत व्यसन में जब डूब जाता है तो बाप की भी आंख में आंसू आ जाते हैं कि मैंने तो सोचा था मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा और मेरे हृदय को ठेस पहुंचा देगा। मेरे नवयुवक बेटा बेटियों से निवेदन है, मेरे नवयुवक बेटों से निवेदन है, तुम्हारे पिता की इज्जत अगर तुम्हारे मोहल्ले के लोग करते हैं, तुम्हारे पिता की इज्जत तुम्हारे गांव के लोग करते हैं, तुम्हारे पिता की इज्जत तुम्हारे परिवार के लोग करते हैं, तो मेरा बेटे से निवेदन है, उन बेटों से निवेदन है, उन बेटियों से निवेदन है, तुम्हारे पिता की इज्जत मोहल्ले वाले करें, गांव वाले करें, नगर वाले करें, शहर वाले करें, समाज वाले करें, तो मेरे बेटा और बेटियों से निवेदन है उस पिता से कभी मुंह मत चलाना, तो तुम्हारी इज्जत परमात्मा भी करे। उस पिता से कभी मुंह मत चलाना जिसकी इज्जत सब कर रहे हैं।